नमस्कार एवरीवन, क्लास 8। देखो, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा 30% जो हम लोग सिलेबस को रिड्यूस्ड किए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये करंट सिलेबस है ये इस वर्ष का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी, दिस वन इज द टोटल चैप्टर इंडेक्स, मीन्स आपके अंदर जितने भी इस बुक के अंदर में जितने भी चैप्टर्स हैं उनका नाम लिखा हो गया है इसमें। ठीक है, ये जो कटेड पार्ट है, ये जो मैंने क्रॉस किया है, ये पार्ट को हटाया जा रहा है। इधर लास्ट में हम फिर भी फेयर करके 16 चैप्टर में से कौन कौन से चैप्टर नंबर को और उनके नाम को हटा रहे हैं, ये वो डिस्कस किया गया है इसमें। एंड लास्टली जो फाइनल जो चीज है हमारा, वो है कि जो चैप्टर रिमेनिंग जो बच गया, दैट वन इज करंट चैप्टर नेम, वो कौन से है। देखो, इस पूरे 16 चैप्टर में से बहुत ऐसा डिफिकल्टीज था ये डिसाइड करना कि भाई कौन सा चैप्टर को रिमूव कर दिया जाए, कौन सा चैप्टर को रखा जाए। क्योंकि अगर ये क्लास 8 है तो इसमें सभी चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि लेंदी हैं और उनका यूज नेक्स्ट ईयर और उनके भी नेक्स्ट ईयर, यानी ना 9 में ना 10 में, आगे भी नहीं, कहीं हम लोगों को यूज में नहीं लेना है। तो वैसे चैप्टर्स को हमने यहाँ से रिमूव किया है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल अगर मान लो कहीं सीनियर क्लास में यूज होता भी है तो वी आर एनफ टू डिस्कस द प्रीवियस पार्ट ऑल्सो। सो लेट्स डिस्कस द चैप्टर नंबर। सी, रेशनल नंबर जो हमारा ये चैप्टर है, ये चैप्टर हर एक क्लास में है। मीन्स क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट कर दो तो ये पूरे 10 तक की चैप्टर है। रियल नंबर के नाम से आएगा, अलग अलग नाम से आएगा, नंबर सिस्टम के नाम से आएगा। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। सेकेंड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट ईयर जो हम लोगों को पढ़ना है 9 में और 10th में, वो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले 1 वेरिएबल क्लियर हो जाए तभी तो 2 वेरिएबल क्लियर होगा। सेकेंड जो थर्ड जो चैप्टर है वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए नहीं हम इसको हटा रहे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम नहीं हटा रहे क्योंकि ये चैप्टर मेंसुरेशन में क्लास 9 में पूरा पार्ट अगर बुक देखें तो लगभग जो सेक्शन है 9th क्लास का वो ज्योमेट्री सेक्शन ही है हमारा। तो इसको जानना जरूरी है अभी। नेक्स्ट देखो, वो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप कंस्ट्रक्शन पूरा सीखोगे, एंगल कैसे फॉर्म करेंगे, बाइसेक्टर कैसे करेंगे, या फिर जितने भी पार्ट हैं जो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर में पढ़ना है। अगर हम इसे ना पढ़ें तो फिर नेक्स्ट ईयर वाले टीचर जो भी आपको पढ़ाएंगे वो कहेंगे कि पिछले क्लास में क्या पढ़ा। सो हम लोगों को ये पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखो है डाटा हैंडलिंग। इसी डाटा हैंडलिंग को नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी के भी नाम से पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के भी नाम से पढ़ते हैं। तो इसका नॉलेज जरूरी होना चाहिए। इन दोनों में मेरे पास एक ऑप्शन था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हटाए किसको जाए। तो देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर समझ में आ गया ना तो उसी का थोड़ा सा हल्का सा 1 मिनट का और भी क्लास हो जाएगा। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स ये हमारा क्लियर हो जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का यूज हर जगह है, क्यूब एंड क्यूब रूट का इस्तेमाल लगभग जगह नहीं है। इसलिए हम क्यूब और क्यूब रूट को देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिए हैं, यानी कि ये सेक्शन मेरा हट रहा है आपका पहला चैप्टर। सेक्शन ये जो चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज व्हाट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज कंपेयर करने का जो है ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स कहलाता है। पहले, आज से बहुत सालों पहले क्लास 10th में भी था, लेकिन अब चूंकि क्या है ना कि सिलेबस बहुत वास्ट होने के कारण उसको रिड्यूस्ड किया गया। आप ये चैप्टर 6 में भी 7 में भी आप पढ़ चुके हो, इसलिए, और इसका जरूरत 9th में या 10th में हमारा है भी नहीं। तो ये हमारा क्लास 8 में ये चैप्टर मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ये तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बिना इसके ना तो 9th क्लास सॉल्व होना है, ना 10th क्लास सॉल्व होना है, 11, 12 भी नहीं होना। तो क्या है कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इज व्हाट विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ये विजुअलाइजिंग जो सॉलिड शेप्स है वो आपको क्या करना होता है इसमें, कि जैसे मान लो कि घर है तो घर का फ्रंट लुक कैसा होना चाहिए, टॉप व्यू कैसा होना चाहिए, बॉटम व्यू कैसा होता है। जैसे मान लो ना ये पेन है तो फ्रंट लुक इसका देख लो ऐसा है, सिलेंड्रिकल ऊपर कोनिकल। अगर हम इसको ऐसे देखाएं तो केवल ये वाला पोर्शन दिख रहा है,
नीचे का पोर्शन देखे तो केवल ये दिख रहा है। तो पूरा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में हम लोगों को किसी भी चीज का, किसी भी शेप्स का हम लोगों को बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू और क्या बोलते हैं उसको, टॉप व्यू, ये तीन चीज को मेंशन करना होता है। तो वो ऐसा एप्लीकेशन है हमारा डे टू डे लाइफ का कि उसको ना भी पढ़े तो भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये किसी भी क्लास में रहो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेंसुरेशन हमको नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना है और उसके नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना है, तो ये मेंसुरेशन का चैप्टर तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो है ये क्या है, जैसे मान लो कि 2 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 12, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए पावर को ऐड कर देंगे। तो ये जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं या फिर हम लोगों को एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स हैं, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इस बार हम लोगों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, तो इसका हम लोग यूज में लेंगे फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये भी हमारा थोड़ा सा कॉमर्शियल पार्ट्स हो जाता है, ठीक है ना। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, ट्रेन एंड क्या बोलते हैं टाइम से रिलेटेड, है ना। एक आदमी, मान लो कि एक आदमी एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा। 4 आदमी मिल करके एक खिड़की को 3 दिन में जाम करता है तो अकेला व्यक्ति कितना दिन में जाम करेगा। तो ये क्या है ना कि मोर लेबर मोर टाइम, लेस लेबर, सॉरी मोर लेबर लेस टाइम, लेस लेबर मोर टाइम, ये कंसेप्ट पे आधारित हमारा ये एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इसमें हमारा जो करना था वो तो आपको साथ डिस्कस कर लिया, लेकिन ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट ईयर में ना 9th में ना 10th में कहीं हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, इसलिए हम इस चैप्टर को रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन तो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। एल्जेब्रिक का जितना भी सेक्शन है पूरे सेक्शन को थोरोली पढ़ना होता है। बिना अगर एक भी सेक्शन अगर हम इसमें से अलजेब्रा का हटा दें तो नेक्स्ट ईयर आपको बस यही इशू आएगा कि आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। ठीक है, तो इसे पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ग्राफ हमारा 8 से जैसे मान लो स्टार्ट हो गए, आज पढ़ेंगे हम लोग, तो 9th में इसका और भी डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में आ जाएगा ये, और फिर उसके बाद 10th में तो फुल्ली डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक नॉलेज तो लेने के लिए इस क्लास में थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आज प्लेइंग विथ नंबर्स। कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है जी, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ये क्या है ना क्लास 6 से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जहां पर थोड़ा बहुत जो कमी होती है उसे हम लोग सीनियर क्लास में हैंड टू हैंड हैंडल कर देते हैं, देयर इज नो एनी इशू। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम दिस 16 चैप्टर। तो देखो एक बार कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 7, देखो हम यहाँ पर सीरियल वाइज नंबर नहीं लिखेंगे, हमारा चैप्टर नंबर है। तो चैप्टर 7 हटाया गया है जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर 8 जिसको हटाया गया है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 10 जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। चैप्टर 13 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। एंड चैप्टर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। देखो टोटल 3 और 2 5 चैप्टर आपको हटाया गया है। सर 5 क्यों हटाए, देखो 16 30% अगर देखें ये 16 चैप्टर का तो 25% हमारा तो लगभग कौन सा कितने हो जाते हैं, 4 चैप्टर। तो 5% जो है हमारा 5-7% 2% के कारण हम एक छोटा सा चैप्टर ये क्यूब और क्यूब रूट को हम हटाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके लिए एक अलग हम हेडिंग बनाए हैं और उस हेडिंग के दौरान हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे सिलेबस 1920 के 2021 के अंदर में। तो देखो सबसे पहला रेशनल नंबर, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग, चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 7 और 8 हटा रहे थे तो ये 9 में आ गए हम लोग डायरेक्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 11 में मेंसुरेशन है हमारा, चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन एंड चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो इस तरह से क्या है कि हमारा जो चैप्टर है वो ये हमारा टोटल इंडेक्स हो गया यहाँ तक। किसको हटाया गया वो है, और कौन से चैप्टर हम लोगों को करेंटली पढ़ना है ये वो है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा
कि कौन से चैप्टर हमारे इस कमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बार फोकस कर लेते हैं। देखो चैप्टर 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर जो है ना हमारा, ये तीनों के तीनों चैप्टर आपके कमिंग एग्जाम में, चैप्टर ये 5 तारीख को जो एग्जाम होगा उसमें ये 3 चैप्टर रहेंगे। क्योंकि आपका समय भी बढ़ा है तो एक चैप्टर भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तीनों के तीनों ही चैप्टर आपके इस कमिंग एग्जाम में आएंगे। फॉर्मेट क्या रहेगा, आपको 40 क्वेश्चंस एमसीक्यूज रहेंगे। उन 40 में से 4 में से एक ऑप्शन सही है हमारा, 3 ऑप्शन गलत है। समय आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और आपको सही पर क्लिक करना है। हैंड टू हैंड उसका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। तो देखो ये हमारा जो चैप्टर है 1, 2, 3, ये चैप्टर हमारा 1, 2, 3, ये तीनों चैप्टर हमारे कमिंग एग्जाम में जो हमारा PT1 होगा उसमें आ रहा है। मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो आप मुझे कॉल कर लेना, आप किसी सीनियर टीचर्स को कॉल कर लेना और फिर इसे दोबारा देखने की कोशिश करना। थैंक यू क्लास। आई होप कि बस आज आपको केवल सिलेबस ही पढ़ना है, केवल सिलेबस को समझना है कि कौन सा चैप्टर को हटाया गया है, कौन सा चैप्टर इसमें बचा हुआ है और हमारे इस PT1 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। वैसे भी आप लोगों का कॉपी जमा है तो कोई होमवर्क है नहीं, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।